अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी चुनाव का माहौल है, तो जिसको किसी धर्म या जात या समुदाय से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कैंडिडेट कौन बेहतर है, काम कौन करेगा, उसके साथ जाना चाहिए। कुछ लोग प्रोपगंडा फैला रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, तो उनको मैं ये पूछना चाहूँगा, उनसे मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि सीट का मसला है, सीट का मसला है। अभी आपने कुछ दिन पहले उझौल पंचायत का चुनाव देखा होगा, सुना होगा, तो जिसमें एक प्रत्याशी थे, सूरज जी की पत्नी थी, एक प्रत्याशी थे कलाम जी की पत्नी। तो जिनको सूरज जी का सपोर्ट करना था वो सूरज जी का सपोर्ट किए, जिसको कलाम जी का सपोर्ट करना था वो कलाम जी का सपोर्ट किया। तो वहां तो ये मामला था कि भाई कौन किसका सपोर्ट कर रहा है। और ये दरभंगा से छुपी हुई नहीं है कि डब्बू बाबू ने सूरज का सपोर्ट किया था उझौल पंचायत के चुनाव में। पूरा एकदम अपनी ताकत लगा दी थी सूरज जी को जिताने में और कलाम को हराने में। हमीदिया मदरसा से पूरी टीम डील होती थी, सूरज को बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था डब्बू का। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ठीक है, उसने अगर सूरज जी का सपोर्ट किया तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज कब हो जाता है? जब अपनी बारी आती है। अपनी बारी आती है तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? दोहरी नीति कैसे हो सकती है? पंचायत में आपका कुछ लेना देना नहीं था, पंचायत के इलेक्शन से आपको कुछ भी लेना देना नहीं था, वहां आप जाकर के अपना इंटरफेयर करते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, वहां सारे जनता कह रही है, दरभंगा के सारे लोग कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है, कलाम जी ने भी कहा है। तो यहां पे ये बात हो जाती है कि ठीक है, जिसको जिसका सपोर्ट करना था किया। तो अब जब अपनी बारी आई है मेयर के चुनाव में, तो उसमें आप हल्ला क्यों करते हैं या आपके लोग हल्ला क्यों करते हैं? जिसको सपोर्ट करना होगा आपका, वो आपका करेगा। जो नवीन सिन्हा का करना होगा नवीन सिन्हा करेगा, रीटा देवी का करना होगा रीटा जी का करेगा। जिसको जिसको करना है उसका करेगा, उसमें आपको तो खैर कहने का हक ही नहीं है। आप ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि हम फलाने जाति फलाने धर्म से हैं तो हमको वोट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये हक आप पहले ही खो चुके हैं। इस पे तो पहली बात तो बात होनी ही नहीं चाहिए। बात होनी चाहिए कि कौन सही काम करेगा, उस पे बात होनी चाहिए। अगर इस पे बात होनी चाहिए तो उस पे भी बात होनी चाहिए उझौल पंचायत पे, जिस पे आपने जो कलाम जी को हराया था, तो कलाम जी का बेचारे का जमीन भी बिक गया। लेकिन आपने कोई जो है अपना सूरज जी को तो कोई फायदा पहुंचाया, सीधा सीधा तो फायदा नहीं पहुंचाया होगा, अपने फायदा के लिए फायदा पहुंचाया होगा। तो मसला यहां पर यह है कि अपनी वक्त जब आती है तो सीधा ढोंग करने लगते हैं कि भाई हम फलाने समुदाय और फलाने जात से हैं, हम फलाने ये हैं, और लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं या हमारी खिलाफ बात करते हैं। क्यों नहीं करेगा बात? आपने अपने आप को उस रास्ते में, उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे आपकी मर्जी होती है, तो आप किसी का भी सपोर्ट कीजिए। और जब आपका सपोर्ट करने के बाद का टाइम आता है तो आप बोलते हैं कि भाई फलाना फलाना ये बात है वो बात है। कोई बात नहीं है। एज ए प्रत्याशी आप हैं, प्रत्याशी रहिए, और जिसको लोगों को समझ में आएगा उसको वोट देगा। धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे हम इस बार, क्योंकि उसमें भी आप फेल हैं। अपने मतलब से आप धर्म का जो चोला ओढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि काम पे जाइए।
जो काम कर सकता है या जिसने पिछला काम किया है उस पे जाइए। पिछला काम जो है आपका डब्बू बाबू ठीक नहीं है, वार्ड का तो एकदम कतई ठीक नहीं है। जो भी काम आपके हाथ में दिया उसी में आपने घोल मट्टा कर दिया सब कुछ को। बदनामी के अलावा कुछ नहीं है हमारा, हम लोगों के हाथ में आपके नाम से। तो मेहरबानी कीजिए, और ये सब जो खेल खेल रहे हैं, धर्म की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। आदमी को जिसको समझ में आएगा उसको वोट करेगा, उसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं है, या किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, चूंकि आपने वो करके दिखाया है। आप अगर कलाम को हराने के लिए नहीं गए होते तो एक बात कह सकते थे आप, हालांकि किसी को कोई एतराज नहीं है, ठीक है, आप जिसको हराने गए, जिसको जिताने गए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अपने टाइम में आप ये हल्ला नहीं कीजिए कि फलाना आरएसएस है तो फलाना बजरंग दल है। कुछ लोग जो आपके हल्ला करते हैं वो सब मत कीजिए, पीछे पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया में गाली गलौज करते हैं, उसको आप डांटिए, बोलिए उसको। लेकिन इस तरह का जो है नहीं, चूंकि आपने खुद किया हुआ है, जो आप बोइएगा वही काटिएगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।